हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम अरविंद पहाड़ी और न्यू ईयर में यानी कि 2025 में और 25 का जो पहला दिन है उस दिन पर मैं आज अपनी ब्लॉग स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। मित्रों, जैसे कि उत्तराखंड में पुरानी चीज़ें और शिल्प और शिल्पियों द्वारा जो कारीगरी की गई है उसके माध्यम मैं आपको शेयर करूंगा। जो भी उनके उपकरण थे, जो भी उनके संघर्ष थे, उन संघर्षों को मैं आप तक शेयर करूंगा। और मेरे इस चैनल को, अरविंद पहाड़ी नाम से जो चैनल है, इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है साथियों, और नया वर्ष के साथ साथ में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मंगलमय हो। प्यारे दोस्तों, जैसा कि ये हमारी दादाजी ने ये शन निकाली थी और यहाँ पर इन्होंने ये लेंगड़ा का ये जो छोटा सा पौधा लगाया था, जिसकी निराई गुड़ाई करने का मुझे आज मौका मिला है। और बहुत ही उन लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है, मेरे दादाजी लोगों ने। और ये छोटा सा पौधा उन्होंने लगाया था जो जंगल से लाए थे, और जंगल से ला करके ये पौधा यहीं पर रोप दिया। और उसके बाद दादाजी को बहुत ही क्यारी बनाने का बहुत शौक था। दादाजी क्यारियाँ बनाते थे, प्याज की क्यारियाँ हो गई और लहसुन की क्यारियाँ हो गई। और बहुत दोस्तों, ये देख लीजिए, जो हमारे शिल्पी थे, उन शिल्पी कलाकारों ने कितनी मेहनत से इन पत्थरों को जो है नक्काशी दी होगी। और इतने इतने बड़े पत्थर जो है मकान बनाने के लिए यूज़ में लाते थे। कितना उन लोगों ने संघर्ष किया होगा। आज इन पत्थरों से बयां होता है कि कितना मेहनत कस रहे होंगे वो लोग। इतने इतने भारी पत्थर उठा करके जो है चिनाई में जो हमारे शिल्पी होते थे, उन शिल्पियों ने अपने टांके और हथौड़ी के माध्यम से इस पत्थर को तराशा होगा। मैंने लगभग जो है 1.5 हाथ का पत्थर। दोस्तों, मेरे दादाजी को क्यारियाँ और धनिया और राई की क्यारियाँ बनाने का बहुत ही शौक़ था। और हम बाज़ार में सब्जी खरीदने के लिए इतने नहीं जाते थे जितना कि और लोग। दादाजी हरी हरी सब्जियाँ सुबह और शाम दादाजी के लिए चाहिए थी, जो कि अपने मेहनत से दादाजी ये सारे काम किया करते थे। और उनके पीछे हम भी हरी सब्जी, बहुत ही हरी सब्जी खाते थे। और साथियों, दूसरे खेत में आ गया हूँ मैं। यहाँ पर भी दादाजी ने बहुत कड़ी मेहनत की थी और करते थे। और यहाँ पर जो धनिया और जो हमारी सरसों की क्यारियाँ हैं, उनको बनाने में लगे रहते थे। और सीजन पे, जैसे काकड़ियों का जो सीज़न होता था, उस सीज़न पर दादाजी यहाँ पर क्या बोते थे, ककड़ियाँ बोते थे। और बहुत सारी ककड़ियाँ लगती थी जो कि हमारे मोहल्ले भर के सभी लोग खाते थे बड़ी चाव से। और यहाँ पर दादाजी ने एक जो हमारा क्या इसका नाम, सेम का जो बीज बो रखा था, ये हमारा पुरानी जो बेल है, इस बेल पर मैं चढ़ गया हूँ। और आज मैं इस बेल से जो है सेम निकाल रहा हूँ। दादाजी इसमें बहुत मेहनत करते थे। इसके जड़ में गोबर और पानी इत्यादि डालते रहते थे, जिससे कि हम सुबह शाम सेम की फलियाँ निकाल करके खाते थे। ये आज दादाजी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। दादाजी का देहावसान 2021 में हो चुका था। फिर भी दादाजी की सारी चीज़ें हमें बहुत ही याद आती हैं। और ये जैसा मैं सेम के इस आड़ू के पेड़ पे चढ़ा हूँ और यहाँ से ये सेम की फलियाँ निकाल रहा हूँ। ये हरी हरी फलियाँ हो रखी हैं। और मित्रों, दादाजी की बहुत याद आ रही है। और दादी और दादाजी साथ आते थे। जो हमारा ये गोटा है, इस गोटा में, और इस गोटे में आते ही दादाजी की याद आ जाती है, जो कि हमें बहुत सताती है। दादाजी हमें बहुत ही
प्यार करते थे। मेरी दादी और दादाजी बहुत ही ऐसे दयालु व्यक्ति थे। सारे मोहल्ले पे जब महिलाएं अपनी जंगल जाती थी तो मेरी दादी के पास सारे मोहल्ले की चाबी हुआ करती थी, और सभी जब जंगल से महिलाएं आ जाती थी तो अपने अपनी चाबी मेरी दादी जी के पास से ले लेती थी। और दादी जी पर मोहल्ला भर का इतना विश्वास था, माताएं और बहनें इतना विश्वास करती थी मेरी दादी जी पर। दादी जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, तो उनकी यादें हमारे बीच में हैं और पल पल उनको याद दिलाती हैं। और साथियों, ये हैं हमारे रिंगटा बोलते हैं इनको, जो कि रिंगाल के पेड़ से जो है निकाले जाते हैं और सुखा करके ये जलाने के काम आते हैं, जो कि हमने ये वाले कमरे में रखे हुए थे पुराने। मेरी माता जी लाई थी इनको जंगल से, रिंगालगढ़ के नाम से उस जगह का नाम है जहाँ से ये रिंगाल लाए थे। ये जलाने के काम आते हैं दोस्तों। ये मेरे दादाजी का पुराना फावड़ा था जो आज टूट चुका है और इसका हत्था भी निकल चुका है। मैं थोड़ा इस पर जंग लगा हुआ था, उसे झाड़ रहा था। और ये मेरे दादाजी का पुराना हथौड़ा है, जिससे जो है मेरे दादाजी बहुत ही मेहनत करके जो है मेरे पापा को, मेरे चाचा लोगों को इन्होंने पाला है इसी हथौड़े के पीछे। और बहुत ही अनेक काम किए उन्होंने इसी हथौड़े के पीछे। बहुत ही अच्छे अच्छे पत्थर तरासे हैं इन्होंने, और लोगों को अच्छी अच्छी मकानें दिए हैं रहने के लिए। जो आज ये मेरे दादाजी का क्या है, पुराना होका है। और ये पुराना जो नया दिख रहा है कांच वाला जैसा, ये नया ज़माने का है मेरे दादाजी का। वो मेरे पापा जी का है, जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है मेरे पापा जी का है। और जो पुराना जो दिख रहा है, वो जो कांसी का जो दिख रहा है, वो मेरे दादाजी का है। मेरे दादाजी का हुक्का, जब भी कोई हमारे घर पे कोई मेहमान आते थे तो इसी हुक्के पर वो क्या करते थे, अपना समय और कथाएं सुनाया करते थे। ये मेरे दादाजी का क्या है, नसुड़ा बनाने का जो है न्यान बोलते हैं इसे। और ये जुआ बनाते थे मेरे दादाजी जब, तो उस जुआ पर जो है छेद करने का जो इसे ब्रह्मा कहते थे। और ये दादाजी जब उन निकालते थे क्या कोई काटते थे, सामान काटते थे या लकड़ी काटते थे, तो दादाजी ये आरी लाते थे। और कील निकालने की जो है पुरानी हथौड़ी मेरे दादाजी की अभी पड़ी हुई है, जो हमें बहुत याद दिलाती है अपने दादाजी की। और जुआ बनाते थे, जुआ पर जो है छेद करने का ये उपकरण था। और ये न्यान है मेरे दादाजी का पुराना हुक्का है। दोस्तों, मेरी जो ये वीडियो है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों, जिसमें कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरी वीडियो को आगे शेयर करेंगे।